Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Zuhair and I am from chemistry department. हम केमिस्ट्री को पढ़ना शुरू करेंगे सेकंड ईयर की। तो हमने क्लास में शुरू किया था चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 7 का जो नेम था वो था फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आज हम जो टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं वो है जी क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। हम पेट्रोलियम की क्रैकिंग के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले इस टॉपिक को समझने से पहले हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड को स्टडी कर लेते हैं। जैसे मैंने जिक्र किया है कि चैप्टर नंबर 7 का जो नेम है वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। आपने बेसिकली इस चैप्टर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी बुनियादी असूल हैं वो आपने डिस्कस करने हैं। तो हमने सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन किया था, हिस्ट्री पढ़ी थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। फिर उसके बाद जो है हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मॉडर्न डेफिनेशंस और ऑर्गेनिक कंपाउंड की मॉडर्न डेफिनेशंस देखी थी। उसके बाद हमने एप्लीकेशंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखा है और लास्ट लेक्चर में हमने फिजिकल क्लास में सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिस्कस किया था। और हमने एक बात वहाँ पे कही थी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उसके नेचुरली तौर पर 3 सोर्सेज पाए जाते हैं। एक उसमें कोल आता है, दूसरा उसमें नेचुरल गैस आता है और थर्ड उसमें पेट्रोलियम आता है। ये जो तीनों सोर्सेज हैं ये बेसिकली नेचुरली होते हैं, इनको हम ज़मीन में से निकालते हैं अंडर द अर्थ क्रस्ट। और हमने इसके बारे में मुकम्मल डिटेल से देखा था कि जो आपके पास ये फॉसल फ्यूल्स होते हैं ये किस तरह इनकी फॉर्मेशन होती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पेट्रोलियम को, कि जो पेट्रोलियम होती है इसको आप ज़मीन में से निकालते हैं। ज़मीन में अंडर द अर्थ क्रस्ट इसको जो है वो निकाला जाता है, जो कि प्लांट्स और एनिमल से इनकी फॉर्मेशन होती है। अब जो पेट्रोलियम होते हैं इनके अंदर बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मिक्सर होता है, बहुत ज़्यादा इनके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, हम इसको डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जब ज़मीन में से पेट्रोलियम को निकाला जाता है तो बेसिकली आपके पास मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स का, मुख्तलिफ कंपाउंड्स का मिक्सर निकलता है। तो हमने क्या करना होता है, हमने उन कंपाउंड्स को अलग अलग करना होता है, जिसको आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के ज़रिए आप उन कंपाउंड्स को सेपरेट करते हैं। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जब हम पेट्रोलियम की कर लेते हैं, मतलब आफ्टर आप जब उसको पेट्रोलियम को ज़मीन में से निकालते हैं, उसको आप इंडस्ट्री के अंदर लेके जाते हैं, फिर उसके ऊपर आप प्रोसेस करते हैं और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के रिज़ल्ट में हमें डिफरेंट फ्रैक्शंस मिलती हैं, जिसमें हमें जो है वो नेचुरल गैस मिलती है, फिर आपको जो है पेट्रोलियम ईथर मिलता है, गैसोलीन मिलता है, कैरोसिन ऑयल मिलता है, गैस ऑयल मिलता है, लुब्रिकेंट्स मिलते हैं, डिफरेंट हमें फ्रैक्शंस मिलती हैं। अब ये जो फ्रैक्शंस हमें मिलती हैं इनका हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। कुछ फ्रैक्शंस ऐसी हैं जिनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है और कुछ फ्रैक्शंस ऐसी हैं जिनका इस्तेमाल हमारे पास बहुत कम होता है। जैसे सबसे जो इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन है, जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है पेट्रोलियम में से, वो आपकी गैसोलीन होती है। जैसे हमें पता है कि जितनी भी आपकी ट्रांसपोर्ट है, जितने भी जो इंजन्स वर्क कर रहे हैं वो सारे के सारे गैसोलीन पे काम कर रहे हैं। हमारी जितनी भी व्हीकल्स चलती हैं वो गैसोलीन पे चलती हैं। अब गैसोलीन क्या होता है, गैसोलीन को हम आम अल्फाज में जो पेट्रोल का नाम दे सकते हैं, हम उसको बेसिकली पेट्रोल कहते हैं। इसके अलावा जब पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो हमें कैरोसिन ऑयल भी मिलता है, हमें गैस ऑयल भी मिलता है। तो ये भी हमारी डेली लाइफ में इस्तेमाल तो इनके भी हैं, लेकिन इनके इतने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते, इनका यूजेस बहुत कम होता है। अब क्या होता है कि बेसिकली हमने ये पढ़ना है इस टॉपिक में कि जो पेट्रोलियम में से आप गैसोलीन को बाहर निकालते हैं तो गैसोलीन आपके पास जो होती है वो बहुत कम निकलती है। तो हम अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो आपकी लेस डिज़ायरेबल फ्रैक्शन होती है उसको हम बेसिकली कन्वर्ट करते हैं गैसोलीन के अंदर, जो हाईली डिज़ायरेबल आपकी फ्रैक्शन है। तो उसके ऊपर आपका ये टॉपिक आता है कि हमने बेसिकली क्या करना होता है कि हमने उस फ्रैक्शन को जिसका इस्तेमाल कम है लेकिन वो ज़मीन में से ज़्यादा निकलती है, उसको बेसिकली हमने कन्वर्ट करना है उस फ्रैक्शन के अंदर जिसका इस्तेमाल ज़्यादा है लेकिन वो हमें ज़मीन में से उसकी जो फ्रैक्शन की जो परसेंटेज है वो कम मिलती है। तो बेसिकली आज का टॉपिक इसी के ऊपर मुनहसर है। तो टॉपिक का नेम है जी क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। हम पेट्रोलियम की क्रैकिंग करेंगे। क्रैकिंग हम तोड़ने को कहते हैं, मतलब उसकी ब्रेक डाउन करेंगे। तो इसमें बेसिकली हम सबसे पहले ये देखते हैं कि वाई डू वी नीड क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम, कि हमें क्रैकिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है फर्स्ट। फिर हम देखेंगे कि व्हाट इज़ क्रैकिंग, क्रैकिंग होती क्या है, फिर क्रैकिंग को करते कैसे हैं और कितने वेज़ हैं क्रैकिंग करने के, क्योंकि डिफरेंट वेज से हम डिफरेंट तरीके से क्रैकिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वाई डू वी नीड क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम, कि पेट्रोलियम की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जब ज़मीन में से हम पेट्रोलियम को निकालते हैं और उसकी जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो कुछ हमें प्रोडक्ट्स ऐसी मिलती हैं, कुछ फ्रैक्शंस ऐसी मिलती हैं जिनकी हाईली परसेंटेज हमें आती है, मतलब उनकी जो मिकदार है वो हमें बहुत ज़्यादा हासिल होती है, जबकि हमारा डेली लाइफ में उसका इस्तेमाल जो होता है कम होता है। अब वो फ्रैक्शंस कौन कौन सी होती हैं, जैसे आपके पास आता है जी कैरोसिन ऑयल, कैरोसिन ऑयल आता है। इसके अलावा आपके पास जो होता है गैस ऑयल आता है,
ये ऐसी फ्रैक्शंस होती हैं जिनका इस्तेमाल हमारी ज़िंदगी में बहुत कम होता है, लेकिन इनकी आपके पास जो होती है वो परसेंटेज हमें बहुत ज़्यादा मिलती है। बेसिकली केरोसिन ऑयल और गैस ऑयल के अंदर जो कार्बन की तादाद होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, मतलब इनके अंदर कार्बन जो होते हैं वो 12 से लेकर 18 के दरमियान में वेरी करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इन दोनों फ्रैक्शंस को हम बेसिकली कन्वर्ट करते हैं अपनी डिज़ायरेबल प्रोडक्ट के अंदर, अपनी डिज़ायरेबल फ्रैक्शन के अंदर, और वो डिज़ायरेबल फ्रैक्शन आपकी बेसिकली होती है गैसोलीन। गैसोलीन के अंदर जो होता है इसको कन्वर्ट किया जाता है। गैसोलीन को आम अल्फाज में हम पेट्रोल कह सकते हैं, हम इसको बेसिकली पेट्रोल के अंदर जो है वो कन्वर्ट करना चाहेंगे। तो उसके लिए हम केरोसिन ऑयल की और गैस ऑयल की बेसिकली हम क्रैकिंग करेंगे। इसके अंदर जो लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन्स होती हैं उसको ब्रेक करेंगे, उसको बीच में से तोड़ेंगे और तोड़कर उसको छोटे छोटे कंपाउंड्स में कन्वर्ट करेंगे, जिससे हमें जो गैसोलीन भी एक कंपाउंड हमें हासिल होता है। तो इसी वजह से हम क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम की हमें ज़रूरत पड़ती है। दूसरी इसकी वजह ये आती है क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम करने की कि जब हम पेट्रोलियम की क्रैकिंग करते हैं, जैसे केरोसिन ऑयल की करें या गैस ऑयल की करें, एक तो हमें गैसोलीन हासिल होगा जो कि हमारा मेन टारगेट है, मतलब आपका मेन प्रोडक्ट है। इसके अलावा हमें कुछ बाई प्रोडक्ट्स भी मिलती हैं, वो बाई प्रोडक्ट्स भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। अब बाई प्रोडक्ट्स में आपकी इथीन आती है, आपको इथीन गैस मिल जाती है, प्रोपीन गैस मिल जाती है, इसके अलावा आपको ब्यूटीन मिल जाती है। तो ये जो बाई प्रोडक्ट्स होती हैं इसका भी आपकी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जैसे हमें बाई प्रोडक्ट्स जो हासिल होंगी, जो हमें बाई प्रोडक्ट्स हासिल होती हैं फ्रॉम क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम, उसमें फ़र्स्ट आपके पास जो आती है वो इथीन आती है, आपको इथीन हासिल होती है। इसके अलावा सेकंड आपको जो है वो प्रोपीन मिल सकती है। थर्ड आपको जो है वो ब्यूटीन मिल सकती है, ब्यूटीन भी आपको हासिल होती है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, जैसे आपको बेंजीन भी मिल सकता है। तो ये जितनी भी आपको बाई प्रोडक्ट्स मिलती हैं इनका भी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जैसे इन बाई प्रोडक्ट्स को आप इस्तेमाल करते हैं प्लास्टिक्स बनाने के लिए, इसके अलावा इनको डिटर्जेंट्स बनाने के लिए, आप फाइबर्स बनाने के लिए, ड्रग्स बनाने के लिए। तो इसको भी मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में इससे मुख्तलिफ जो होते हैं वो काम लिए जाते हैं। तो क्रैकिंग और पेट्रोलियम करने का एक तो फ़ायदा ये होता है कि हमें गैसोलीन हासिल हो जाता है, ठीक है, जो हमारी ज़रूरियात को पूरी कर देता है। और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जो हमें बाई प्रोडक्ट्स हमें मिलती हैं उनका भी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा जो होता है वो इस्तेमाल होता है। तो ये बेटा शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ जाता है कि वाई डू वी नीड क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम की क्रैकिंग करना क्यों ज़रूरी होता है। तो उसमें हमने 2 वजह लिखनी है। पहली लिखेंगे कि जब हम पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं उससे हमें सिर्फ 20% गैसोलीन मिलता है, बहुत कम गैसोलीन हमें हासिल होता है और ये हमारी ज़रूरियात को पूरा नहीं कर पाता। तो हम अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए जब पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं उसमें जब हमें दूसरी जो प्रोडक्ट्स मिलती हैं, जैसे हमें केरोसिन ऑयल मिलता है या गैस ऑयल मिलता है, तो हम क्या करते हैं इन केरोसिन और गैस ऑयल को बेसिकली कन्वर्ट कर देते हैं गैसोलीन के अंदर, क्योंकि ये हमें परसेंटेज में ज़्यादा भी मिलते हैं और इनका इस्तेमाल भी हमारी डेली लाइफ में कम होता है। इसलिए हम केरोसिन और गैसोलीन को बेसिकली कन्वर्ट करते हैं गैसोलीन के अंदर। तो ये एक तो क्रैकिंग और पेट्रोलियम करने का हमें ये फ़ायदा है। दूसरा क्रैकिंग और पेट्रोलियम करने का हमें ये फ़ायदा है कि हमें कुछ बाई प्रोडक्ट्स भी मिलती हैं, जैसे इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन या बेंजीन वगैरह आपको हासिल होती हैं। ये जो बाई प्रोडक्ट्स होती हैं इनका भी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसको मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल किया जाता है, ड्रग्स बनाने के लिए, प्लास्टिक्स बनाने के लिए, फाइबर्स बनाने के लिए या डिटर्जेंट्स वगैरह। ये डिफरेंट आपके पास इंडस्ट्रीज़ है, वहाँ पर भी इनको जो है हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमने क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम की ज़रूरत पड़ी है कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों फ़ील होती है। अब हम आते हैं कि हमने क्रैकिंग करनी कैसे है, और सबसे पहले हम आते हैं इसकी डेफिनेशन के ऊपर। व्हाट इज़ क्रैकिंग, कि क्रैकिंग क्या होता है। तो क्रैकिंग को हम आम अल्फाज में तोड़ने को कह सकते हैं, ब्रेक डाउन करने को, कि जो लंबी लंबी चेन्स होती हैं उसको बीच में से ब्रेक करके छोटे छोटे कंपाउंड्स में कन्वर्ट करें, तो उससे हमें गैसोलीन में मिलता है और डिफरेंट बाई प्रोडक्ट्स में मिलती हैं। अब हम डेफिनेशन के ऊपर आते हैं। तो डेफिनेशन में सबसे आपके पहले आता है द ब्रेकिंग ऑफ higher hydrocarbons, the breaking of higher hydrocarbons having high boiling point into lower hydrocarbons with low boiling point is called cracking of petroleum। उसको जो है हम क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम का नाम देते हैं। तो इसमें बेसिकली डेफिनेशन को अगर थोड़ा सा समझें तो डेफिनेशन में ये लिखा हुआ है कि आपने ब्रेकिंग करनी है, तोड़ना है, ब्रेकिंग करनी है किन की, हायर हाइड्रोकार्बन्स की। हायर हाइड्रोकार्बन से मुराद आपका केरोसिन ऑयल है और गैस ऑयल है, क्योंकि इनके अंदर जो कार्बन की तादाद होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है और लंबी लंबी चेन्स आती हैं।
तो हमने हायर हाइड्रोकार्बन्स की ब्रेकिंग करनी है, और हायर हाइड्रोकार्बन्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी हाई होता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा कार्बन की तादाद बढ़ती जाती है तो बॉइलिंग पॉइंट भी उतने ज़्यादा होते जाते हैं। और इसको ब्रेक डाउन करके हम कन्वर्ट करेंगे इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन्स। हम लोअर हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करेंगे। लोअर हाइड्रोकार्बन से मुराद आपकी गैसोलीन है और ये बाई प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि इनके बॉइलिंग पॉइंट भी जो होते हैं वो कम होते हैं। तो इसी प्रोसेस को, यही काम करने को हम बेसिकली जो है ना वो क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम का जो है वो नाम देते हैं। हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई एक हायर हाइड्रोकार्बन वाला कोई कंपाउंड ले लेते हैं, जैसे आपके पास आता है C16H34, ये एक हायर हाइड्रोकार्बन है। तो हम क्या करते हैं, इस हायर हाइड्रोकार्बन की बेसिकली यहाँ पे जो है वो ब्रेक डाउन करेंगे। अब ब्रेक डाउन कैसे करेंगे, हम ब्रेक डाउन करने के लिए हम क्या काम करते हैं, ब्रेक डाउन करने के लिए हम इसको बेसिकली हीट करेंगे, और इसको हीट किया जाता है 700 सेंटीग्रेड तक। जब इसको आप 700 सेंटीग्रेड तक हीट करेंगे, उससे क्या होगा कि हायर हाइड्रोकार्बन लोअर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएंगे, उससे हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलती हैं। अब वो डिफरेंट प्रोडक्ट कौन सी होती हैं, जैसे आपको मिलेगा C7H16 मिलेगा। इसके अलावा आपको जो है यहाँ पे इथीन गैस मिलती है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, आपको इथीन मिलेगी। इसके साथ साथ आपको प्रोपीन मिलेगा। प्रोपीन आपके पास होता है जी CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये आपको 3 प्रोडक्ट्स मिलती हैं। इसमें जो आपकी मेन प्रोडक्ट होती है वो आपकी C7H16 होती है, जिसको आप गैसोलीन का नाम दे सकते हैं, क्योंकि ये गैसोलीन की जो कार्बन की तादाद आती है उसके बीच में आता है। तो ये आपके पास गैसोलीन होता है जो आपकी मेन प्रोडक्ट है। इसके अलावा आपको ये 2 बाई प्रोडक्ट्स भी मिलती हैं, जैसे कि ये इथीन होती है और ये प्रोपीन होती है। इथीन और प्रोपीन को आप कलेक्टिवली जो है मजमूई तौर पर इसको अल्कीन का भी नाम दे सकते हैं, आप इसको अल्कीन भी कह सकते हैं। और जो आपके पास ये C7H16 है, इसको आप अल्कीन का भी नाम दे सकते हैं। तो बेसिकली आपको जो है वो अल्केन और अल्कीन जो होती है वो हासिल होती है। तो ये हमने पढ़ा है कि अगर हम इसकी ब्रेक डाउन करें तो उससे हमें ये वाले जो कंपाउंड्स होते हैं मिलते हैं। इसमें आप कार्बन को बैलेंस करेंगे, तो कार्बन को बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पे जो अल्कीन होता है प्रोपीन, इसके साथ 3 मालिक्यूल जो होते हैं वो आपके पास साथ आते हैं। तो ये आपके पास आता है जी क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम के एग्जांपल। अब बेसिकली क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि आपने 700 सेंटीग्रेड तक ही हीट करना है। अब और भी बहुत सारे तरीके होते हैं इसकी ब्रेक डाउन करने के, लेकिन आप कोई भी जो मेथड अपनाते हैं वो मेथड जब अपनाते हैं तो इस चीज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपके पास प्रोडक्ट की कंपोजिशन आपको क्या मिलती है। सम टाइम क्या होता है कि आप जब क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम करते हैं तो आपको गैसोलीन बहुत ज़्यादा मिल जाता है, जो के लिए आपके लिए सूटेबल है और हम यही चाहते हैं। सम टाइम क्या होता है, आप क्रैकिंग करते हैं आपको बाई प्रोडक्ट्स ज़्यादा मिल जाती हैं। तो बेसिकली जो कंपोजिशन ऑफ द प्रोडक्ट वो डिपेंड करती है आपकी क्रैकिंग के ऊपर, आपने किस तरीके से क्रैकिंग की है, आपने ये कार्बन टू कार्बन जो बॉन्ड होते हैं आपको किस तरह इसको ब्रेक किया हुआ है। बेसिकली ये जो आपकी रिएक्टेंट है जो कि आपके पास C16H34 है, अगर इसमें जो कार्बन की लंबी लंबी चेन्स होती हैं, जैसे इसको हम ड्रा करूँ तो इसमें C16 आते हैं, C16 आते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये C16 है, तो हम क्या करते हैं जब इसको हीट करते हैं तो हीट करने से क्या होता है, ऐसे इनके ऊपर हाइड्रोजन भी आएंगे, सिर्फ ये आपको समझाने के लिए है। जब आप इसको हीट करते हैं तो हीट करने से क्या होता है, इनके दौरान बीच में से इसकी ब्रेक डाउन हो जाती है। और ब्रेक डाउन कुछ इस तरीके से होती है कि आपको बेसिकली ये गैसोलीन मिल जाता है जिसको अल्केन कहते हैं, और आपको इथीन मिल जाती है और प्रोपीन मिल जाती है। तो ये जो ब्रेक डाउन यही हमने करनी होती है, कार्बन टू कार्बन बॉन्ड को ब्रेक करना होता है। जब कार्बन टू कार्बन बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हम इसको बेसिकली हीट करते हैं और उसी से आपको जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलती हैं, इनके गैसोलीन और बाई प्रोडक्ट्स आपको हासिल होती हैं। तो इसमें आपने एक चीज़ ये समझनी है कि ये गैसोलीन है और ये आपकी बाई प्रोडक्ट है, इनकी कंपोजिशन, इनकी परसेंटेज, क्या आपको ये ज़्यादा प्रोडक्ट मिलनी है या ये दोनों ज़्यादा मिलनी है, ये इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इसकी ब्रेकडाउन कैसे की है। इसकी ब्रेकडाउन के ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है कि आप ब्रेकडाउन कुछ इस तरीके से करें कि आपको ये प्रोडक्ट ज़्यादा मिले और गैसोलीन कम मिल जाए, फिर आपके लिए इतना ज़रा सूटेबल नहीं है, फिर आपका ये प्रोसेस महंगा हो जाएगा, क्योंकि आपका तो मेन टारगेट था इस प्रोडक्ट को हासिल करने का। और अगर आप ब्रेकडाउन कुछ इस तरीके से करें जो हम करना चाहेंगे कि आपको गैसोलीन की मिकदार ज़्यादा मिले और बाई प्रोडक्ट्स आपको कम मिले, तो ये आपके लिए सूटेबल है और यही आपका टारगेट था, आपने गैसोलीन की ही परसेंटेज को बढ़ाना था। अब क्रैकिंग करने के डिफरेंट वेज आते हैं। तो बेसिकली हमारे पास जो 3 वेज आते हैं क्रैकिंग करने के, 3 वेज ऑफ क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। 3 वेज आते हैं पेट्रोलियम की क्रैकिंग करने के। इसमें जो फर्स्ट वन है वो आपके पास आता है जी थर्मल क्रैकिंग। थर्मल क्रैकिंग जैसे नाम से इज़हार हो रहा है कि इसमें जब हम क्रैकिंग करते हैं, अपने कंपाउंड को ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ते हैं, तो उसमें हम थर्मली करते हैं, मतलब उसको हीट के ज़रिए करते हैं। हीट करने से आप इसको कर सकते हैं। दूसरा जो आपके पास आता है
वो आपके पास आता है जी कैटालिटिक क्रैकिंग। कैटालिटिक क्रैकिंग, कैटालिटिक क्रैकिंग में क्या करते हैं कि कैटालिटिक जैसे नाम से इज़हार हो रहा है, इसमें भी ब्रेक डाउन करेंगे लेकिन कैटालिटिकली करेंगे। इसमें मतलब हम थर्मली जो इतना ज़्यादा इसमें नहीं करते, हम ज़्यादा जो हम आपका टारगेट होता है वो कैटालिस्ट की मदद से, हम कैटालिस्ट की मदद से कार्बन टू कार्बन बॉन्ड को तोड़ने की कोशिश करते हैं और अपनी जो प्रोडक्ट है गैसोलीन उसको ज़्यादा हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो कैटालिटिक क्रैकिंग आती है। इसके बाद अगर थर्ड क्रैकिंग की बात करें, थर्ड जो वे आता है क्रैकिंग करने का वो आता है जी स्टीम क्रैकिंग। तो थर्ड आता है आपके पास स्टीम क्रैकिंग। ये भी नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि इसमें भी आप क्रैकिंग करेंगे, अपने कंपाउंड को, हायर हाइड्रोकार्बन्स को ब्रेक करते हैं, लेकिन विद द हेल्प ऑफ स्टीम। हम इसमें कुछ स्टीम का ऐसा इस्तेमाल करेंगे, उससे क्या होता है कि आपके पास कार्बन टू कार्बन जो बॉन्ड होते हैं वो टूटते हैं और हायर हाइड्रोकार्बन्स लोअर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट होते हैं। तो बेटा इसमें जो हमने पढ़ा है अब तक वो पढ़ा है वाई डू वी नीड क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम की ज़रूरत क्यों होती है, व्हाट इज़ क्रैकिंग, क्रैकिंग की डेफिनेशन, फिर उसकी एग्जांपल पढ़ी है और उसके 3 वेज पढ़े हैं, मतलब थर्मल, कैटालिटिक और स्टीम क्रैकिंग। थर्मल, कैटालिटिक और स्टीम क्रैकिंग को हम 1 बाय 1 अगले लेक्चर में देखेंगे। तो इसमें पेपर में आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। एक तो वाई डू वी नीड क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम, बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है, और डिफाइन क्रैकिंग, गिव एग्जांपल, इसका भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। जज़ाकल्लाह।